तो देखिए बेग साहब, इसमें दो चीजें हैं। एक ये कि अगर तो वो कम तनख्वाह पर काम करने पर रजामंद हुए तो उसका मतलब तो ये तस्दीक हो गई इस चीज की कि पहले उनको तनख्वाहें ज्यादा मिल रही और वो उसके अहल नहीं थे। और अगर अब वो उससे कम तनख्वाह पर रजामंद हुए तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में भी उनको इस तनख्वाह पर भी लेने के लिए शायद ही कोई तैयार होगा। बज़ाहिर जो ये फॉर्मूला सामने आया उससे तो यही एक बात समझ आती है ना, इससे ज्यादा कोई दूसरी बात समझ नहीं आती है। अब ये दोनों सूरतों में कि जब और जो तबाही हुई है पिछले चंद बरसों में, अगर इन्हीं लोगों की मौजूदगी में हुई, इन लोगों को गैर जरूरी तौर पर ज्यादा तनख्वाहें दी जाती थी और यही पाकिस्तान के क्रिकेट के फैसले करते रहे और इनके फैसलों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट में तबाही हुई है। अगर इनके फैसलों की बराह रास्त इनकी वजह से नहीं हुई, लेकिन ये फैसलों के ऊपर दस्तखत तो करते रहे, उन फैसलों में तो शरीक रहे। किसी ने जुर्रत की या हिम्मत की, किसी ने कही उठ के चले जाए कि हम इस फैसले में शरीक नहीं होंगे जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट का, नौजवानों के क्रिकेट का पेट भी पालना था हाफिज साहब उन्हें। सर, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सारे पाकिस्तान के बच्चों की गर्दनें काट दें। ये पहले उसके कहने पर गर्दनें काटेंगे, अब 40% कम कराने के ऊपर ये आएंगे और फिर दोबारा वही काम करेंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको वहां, अगर आपको सिर्फ बच्चों का पेट ही पालना है ना, तो फिर लोगों की गर्दनें काट के क्यों कराना चाहते हैं? तो ये बताएं, विकेट गिरने वाली है, कुछ और विकेटें गिरने वाली है पीसीबी में? देखिए, गिरनी चाहिए, गिरने वाली हैं या नहीं है, गिरनी चाहिए। पाकिस्तान के उन हजारों क्रिकेटर्स का, हजारों खानदानों का जिनका मुस्तकबिल तबाह किया, जिनको 4 साल इन्होंने पीछे धकेला, अगर यही लोग आगे पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके जाना चाहते हैं, जो पहले उनकी मदासराई करते थे, उनके हर फैसले पर सर तस्लीम खम करते थे, अब ये इसके लिए करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको कोई सामने से एक रोशनी नजर नहीं आएगी, उम्मीद की किरण नजर नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको खुशामदियों के बजाय चंद ऐसे लोगों को साथ रखना पड़ेगा जो आपके गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त